तो हेलो गाइस, एपिसोड नंबर 3 में आप सबको का वेलकम है। हमें देखा था लास्ट एपिसोड में ब्रदर वाई जो है हमारे चूफेंग की तरफ आ जाता है। तो हमारा चूफेंग होता है उनको हाई करता है, तो वो ब्रदर वाई भी होता है। फाइनली मैंने तेरे को ढूंढ लिया। तो अब आते हैं हम लोग आगे आगे वाली एपिसोड में। तो वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं। वहाँ पर हमारा चूफेंग और ब्रदर वाई भी खड़े होते हैं। वहाँ पर हमारी कज़न बोल रही होती है। तो हम अब जो है ना वेलकम करते हैं हम लोग अपने आखिरी मेंबर को, जिसका नाम है चूफेंग। ये हमारा आखिरी मेंबर होगा अलायंस का। वो सारे भी जो है ना क्लैपिंग करने लग जाते हैं। चू फैमिली के जितने मेंबर होते हैं वहाँ खड़े हुए। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर भी ब्लश कर रहा था, अरे है इतना नहीं करना था यार, बस बस इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तो वो जो बड़ा भाई होता है वो बोलता है अरे बेवकूफ़ ये क्या करो तुम लोग, सब चुप हो जाओ। तो बड़ा भाई होता है वो आगे बढ़ता है, वो बोलता है आखिर मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानता, ये तो बड़ी शर्म की बात है ना ब्रदर चू यूजलेस। तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो चूफेंग जो होता है वो आराम से खड़ा हुआ होता है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता। तो बीच में कज़न आया थी, बोलती लेकिन हमारे बीच में तो ब्रदर भाई रात को डील हुई थी, हम लोग उसके ज्वाइन करेंगे। वो बोलता डील हुई थी, अरे हाँ हुआ तो था ऐसा कुछ, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। हाँ मैंने वादा तो किया था इसको, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है, हमारे अलायंस में ज्वाइन होने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद जो वहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई थी बोलती अरे ये क्या बात कर रहा है, ये देखो तो सही इसको क्या बोल रहा है। और ऊपर से जो चूफेंग है ये आगे से कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, उसको चुपचाप खड़ा हुआ है। तो वहाँ पर वाकई में चूफेंग होता है, वो चुपचाप खड़ा होता है, उसी की बातें सुन रहा होता है। तो पब्लिक उसके बारे में भड़क जाती है और बोलने लग जाती है कि ये देखो क्या है, कितना बेशर्म है, आगे से कुछ बोल भी नहीं रहा, ऊपर से वो जो इसको फोर्स कर रहा ताकि अलायंस को ज्वाइन ना करे। तो वहाँ पर जो चुई होती है उसकी कज़न होती है चूफेंगी, वो बोलती है ऐसा मत कीजिए ब्रदर, हमारे बीच में डील हुई थी, ये क्या कर रहे हैं आप। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीच में बोलता है वेल यार रहने दो यार, कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है कज़न। तो अपनी कज़न को चूफेंग बोलता है इसमें आपकी गलती नहीं है, रहने दो, आप कुछ मत करना ना। तो वो बोलती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं भी अलायंस से निकलना चाहती हूँ। तो ये सुन के ब्रदर भाई रुक जाता है, बोलता है क्या, अगर तुम्हें अलायंस से निकलना तो तुम्हें फैमिली से भी निकलना होगा। तो वहाँ पर एक बंदा आता है बीच में, बोलता है हाँ क्या बात है, क्या शो चल रहा है यहाँ पर। तो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हाँ इतना भी अच्छा शो नहीं है, बोरिंग चल रहा है और कुछ नहीं। तो पब्लिक होती है वो सारी देखती है, बोलती है हैरान हो जाती है उन्हें देख के, बोलते ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। हुआ लूंग ब्रदर्स है, लुओ होंग ब्रदर्स में है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी अलायंस में से आते हैं, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्हें उन सबको देखने के बाद सारे हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जो है ना चूफेंग बोलता है अरे ये तो छुचुंदर कौन है कज़न। तो बोलती है ये तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। बोलती अच्छा हाँ तुम्हें तो पता ही नहीं है ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। एक का नाम है लोंग, एक का नाम है हुओ, उन्हें कहते हैं लोंग हुआ ब्रदर्स, जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस है इनर सेट में। और तुम्हें उनके गले में बैज दिख रहा होगा, वो बैज जी अलायंस का बैज है, जो कि बड़ी अलायंस मानी जाती है। और ये दोनों हैं इनर सेट में 11 साल में जो इंटर हो गए थे, 11वें साल में ही इंटर हो गए थे। और ये जीनियस है, और ये एक ही साल के अंदर जो है ना 6 फोल्ड आर्म के स्टेज पे चले गए थे। और इन्हें जो है यहाँ पर इनर सेट में ये अलायंस का जीनियस माना जाता है इन दोनों को। तो ब्रदर वाई भी दूर खड़ा हुआ सोच रहा होता है ये आखिर लोग हुआ ब्रदर्स यहाँ पर क्यों आ गए, और क्या हमारी फैमिली में किसी ने हमारे पर्सन ने जो है ना ऑफेंड कर दिया जिसकी वजह से ये यहाँ पर आ गए। और मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर मैं क्या करूँ, क्या ये मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर आए क्यों। तो उसमें से जो ट्विंस में से एक बंदा बोलता है, जो बोलता है वो अपने चूफेंग को कि यार मेरे को दिख रहा है कि तुम्हें जो है फैमिली से निकाल दिया गया, तुम्हें तो अलायंस में भी ज्वाइन करनी। तो चूफेंग भी बोलता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है, ना कि तुम्हारा बिजनेस है ये। तो वो बोलता है हमारा जो है ना चू चू होंग पता नहीं कौन है इनमें से, ये कौन है इसमें से यार, लोंग है पता नहीं वो। तो वो उसमें से कोई भी एक बंदा बोलता है यार जब तक तेरे को निकाल दिया गया तो मैं तेरे को डायरेक्ट ऑफर देना चाहता हूँ, क्या तू हमारी ये फैमिली में ये अलायंस में आना चाहता है, हम तेरे को डायरेक्ट ऑफर देना चाह रहे हैं। और ये ऑफ़र सुनने के बाद तो सारे हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो है हमारी कज़न भी हैरान हो जाती है। और बड़ा सदमा तो उसको लगता है ब्रदर भाई को, बोलता क्या ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ आसपास जितनी भी भीड़ होती है वो सारे हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या तुझे सुनाई दे रहा है जो ये उसने बोला। बोलता हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है जो उसने बोला। बोलता तेरे को सुनाई दे रहा है। बोलता हाँ मैं बहरा नहीं है लौड़े। तो असल में चूफेंग ने उनकी जो ऑफ़र होती है वो रिजेक्ट कर दी थी, जिसको सुनकर बाकी सारे हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं इसने ये क्या तंग करना चाह रहा है ये अलायंस को, क्या इसको पता नहीं ये अलायंस कितनी बड़ी है, किससे पंगा ले रहा है, इसको सोचना चाहिए। और इतना भी स्पेशल नहीं कि इसको ऑफ़र आई है इतनी अच्छी सी और इसने रिजेक्ट भी कर दी है। तो जो दो भाई होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं अरे यार कसम से क्या इधर इतनी ज़्यादा शोर मच गया है, हो भाई बहुत बोरिंग हो रहा है ये तो वो चूफेंग से दोबारा बोलते हैं यार चूफेंग हम तुम्हें दोबारा ऑफ़र दे रहे हैं, हम तुम्हें दोबारा बोलना चाहते हैं क्या तू हमारी ये अलायंस में ज्वाइन होना चाहता है। और जब दूसरी दफ़ा इसको ऑफ़र देते हैं तो वो बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बोलते हैं कि ये सच में ये से दोबारा ऑफ़र दे रहे हैं, आखिर ये इस तरीके से नहीं लेते यार किसी को भी, ये इसको क्यों ले रहे हैं, अब मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे गोटे मुँह में आ गए इसको सुन के। तो वो जो होता है ब्रदर भाई वो भी हैरान होता है, वो बोलता है अरे यार ये आखिर चूफेंग मुझसे छुपा क्या रहा है, इसने कोई हिडन चीज़ें रखी हुई है क्या। तो चूफेंग बोलता है आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इस तरह की बहुत ज़्यादा कमाल की ऑफ़र दी, लेकिन मैं नहीं ज्वाइन हो सकता, आपकी ऑफ़र मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
और मुझे पता है इस अलाइंस में जो है ना बहुत ही कुछ ऐसे बंदे हैं जो इसमें वर्दी होते हैं इस अलाइंस में ज्वाइन करने के लिए, मुझे पता है, लेकिन बट मैं सॉरी करना चाहता हूँ आपसे, मैं नहीं ज्वाइन हो सकता। तो वहाँ पर वो सारे भड़क जाते हैं लोग जितने भी होते हैं, बोलते हैं अरे ये पागल वागल हो गया क्या, अगर ऑफर मेरे को मिलती मैं तो बिना कूदे ऐसे सब कुछ अपना घर वर सब छोड़ के अपने अलाइंस में हो जाता, अलाइंस के लिए कुछ भी करने का तैयार हो जाता। ख़ास तौर पे इतनी बड़ी अलाइंस जब ऑफ़र दे रही सामने से, अरे भाई ये क्या कर दिया है, भगवान मुझको उठा ले, अरे मुझको उठा ले। तो हमारी जो कज़न होती है वो बोली थी इतनी बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है छोड़ रहा है, लेकिन क्यों। और जूफेंग बोलता है कि हमें जो वैसे भी अलाइंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद वो दोनों भाई भी भड़क जाते हैं। उसमें से एक जो होता है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है बस बहुत हो गया एरोगेंट लोंडे, बहुत हो गया तेरा, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे ही वो बंदा हमारे चूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका दूसरा भाई बोलता है भाई भाई क्या कर रहा है तू, पागल वागल हो गया है क्या, इधर रुक जा, हम किस काम के लिए आए थे तुझे पता है ना, इस बात को भूल जा भाई इस बात को। तो पीछे से हमारी कज़न की उसको आवाज़ आती है चूफेंग को, वो बोलती है भाई तू क्या बोल रहा है, तेरे को पता भी है इसका क्या मतलब होता है। तो बोलता है हाँ आई नो, मुझको पता है, मैंने कमाल के लेजेंडरी अलाइंस को छोड़ दिया है, वेल मुझको पता है इस बारे में। तो हमारी कज़न होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है, परेशान भी होती है, वो भी बोलती है उफ इस लड़के का मैं क्या करूँ, ये तो अलाइंस भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा, अलाइंस ज्वाइन की नहीं है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, और ये किसी से भी ऐसी ना डरता ही नहीं है, और आगे बढ़ के ऐसे मुकाबला करने लगता है, ज़बान चला लेता है उनसे, मैं क्या करूँ इस लड़के का। तो हमें एक जगह का दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, एक लड़की के हाथ में तितली आके बैठती है, उस लड़की को भी दिखाया जाता है, वो भी खूबसूरत होती है, वो बोलती है तुम्हारा कहने का मतलब उसने हमारी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। तो उसी वक्त जो दो होते हैं वो उसके पास ही बैठे खड़े हुए होते हैं, तो वो बोलता है, उसमें से एक भाई बोलता है उसने हाँ सच में हमारी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। तो उसी वक्त वो एक बंदा एक अटैक करती है जिससे वो दूर जाके गिरता है, वो भी बोलता है अरे नहीं 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 ये क्या, बोलता है वो जो औरत बोलो वो जो लड़की होती है वो बोलती है क्या डिस्कस्टिंग बात है यार, ये लाना था तुम दोनों पे। वो जो होता है ब्रदर वो बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा सिस्टर सू भाई, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को क्यों मार दिया, उसने सचमुच में किसी से भी पूछ लो आप, उसने सचमुच में रिजेक्ट कर दी हमारी ऑफ़र। तो उसका दूसरा भाई होता है वो ब्रदर तू ठीक तो है ना, बोलता भाई साले तू तो चुप ही रहे, तेरे गोटे नहीं तोड़े तो उसका मतलब ये नहीं तू खुद के ज़्यादा है, ले मेरे गोटे तोड़ दिए। तो वो लड़की बोलती है वेल किंगलोंग सेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी ऑफ़र को रिजेक्ट करे, हमारी अलाइंस इतनी बड़ी है और इसने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो वो खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद बोलती है बाई लोंग बाई हुओ, वो दोनों भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, वो बोलती है इसे एक अच्छा सबक सिखाना उसे, तो उसे भी तो पता लगे आखिर उसने किसको रिजेक्ट किया हुआ और उसकी औकात क्या है, मैं अपनी सिस्टर का ध्यान रख लूँगी और तुम दोनों जाओ यहाँ से। तो सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना टेंपल के आगे बंदे खड़े हुए होते हैं, यहाँ पर हमारा जो स्पिरिट हंटिंग का जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाता है, स्पिरिट हंटिंग करने के लिए निकलने लगते हैं। तो एल्डर भी बोलते हैं वाह इस बार तो बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं, चलो इस बार हम लोग जो है ना बहुत सारे लोग हैं, मज़ा भी उतना ही आता है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्पिरिट हंटिंग का। ओपन उसको डोर को ओपन करते थे, जो कि बंदे जो होते हैं शोर मचाने लग जाते हैं और भागते हैं अंदर की साइड स्पिरिट हंटिंग हब के लिए। तो बात है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, चूफेंग की तरफ। चूफेंग जो है ना धूप में बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, उसको चमाटे पड़ी हुई थी धूप में सी। तो वो बोल रहा था यार मैं कब से इधर उधर चल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को तो कुछ मिला भी नहीं है। उसी वक्त उसकी एक नज़र जाती है, वो बोलता है अबे लोड़ा कटा हुआ किसका घूम रहा है, और नहीं 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 एक मिनट तो स्पिरिट प्लांट है। तो वो ये बोलता है जो डायलिंग प्लांट है वो प्लांट भी इसकी तरह देखता है, वो भी भागने की करता है, वो भी बोलता है अबे 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 भाग नहीं यहाँ पर आ मेरे पास, मैं उसको जैसी पकड़ने की कोशिश करता हूँ वहाँ से भाग जाता है चूहा, बोलता है अरे किधर गया ये कहाँ गया। तो उसी वो भी हंसता हुआ जाता है, बोलता है चोम किधर का मुझे पकड़ेगा। तो वो ये सुन के जो है ना हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, बोलता है ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई है, प्लांट मेरी बेइज्जती करेगा, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। वैसे वो बोल नहीं रहा था, मैं अपनी तरफ से बोला प्लांट बोल नहीं रहा था। तो वो जो स्पिरिचुअल हब होती है वो डायरेक्ट जो है ना छलांग मार के और ज़मीन के अंदर चली जाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद निकलती है और निकल के हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही है, और वो भी बोलता है मैं तेरी अम्मा वहीं पे आ जाऊँगा, मैं ऐसा मजाक नहीं कर। तो वो कुछ नोटिस करता है, नोटिस करने का बोलता है 1 मिनट, ये जो है ना ये जब भी मैं अटैक करता हूँ तो ये डायरेक्ट जो है अंडरग्राउंड में चले जाती है ज़मीन के नीचे, और कुछ देर बाद वापसी से आती है, फिर से घूमने लग जाती है बाहर। इसका मतलब तो ये जब भी मैं अटैक करता हूँ ये नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद ऊपर आती है, वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, और सिर्फ मेरा फासला 5 मीटर का ही होगा, 5 मीटर की दूरी पे है सिर्फ ये। तो चूफेंग समझ जाता है, अपने हाथ में एक पत्थर होता है, पत्थर को उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है, जैसे ही वो फेंकता है वो नीचे जाती है, और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तेज़ी से जाता है, वो जैसी बार आती है ना वो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसको सीधा कैच कर लेता है, वो हमारा मेन कैरेक्टर हत्या लग जाती है, वो बोलता है आखिरकार पकड़ लिया मैं तेरे को। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ के बोलता है अरे यार ये तो सिर्फ एक शंक है, मुझे लगा यार डायलिंग प्लांट है, अरे ये क्या हो गया यार। वह यार मुझको वो अपनी माउंटेन की तरफ देखता है चूफेंग और बोलता है यार मेरे को पता ही किस तरीके से इनका बिहेवियर है,
और ये जल्दी ही वक्त ख़त्म हो जाएगा। वो जो है हमारा मेन कैरेक्टर सुबह से रात हो जाती है उसकी, वो ढूंढता ढूंढता थक जाता है, उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। बोलता है भाई ये तो क्या कर रहा है, भगवान मुझको लटा दे रहे, मेरे को स्पिरिचुअल हाँ डायलिंग कुछ तो दे दे, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, मेरे गोटे मुंह में आ गया अब तो रात होती है, हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के आराम कर रहा होता है। वो बोल रहा था भाई इसको नॉर्मल को पकड़ना इतना हार्ड हो गया, अगर ऐसी बात है तो मैं क्या नाम है इनर रिंग पे जाऊंगा, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा स्पिरिचुअल हब वगैरह को पकड़ने। यहीं पे मेरा हाल जो है ना बेहाल हो चुका है। तो वहाँ उसको किसी माई लेडी करके नाम की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी इसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं, उनके बीच में एक बच्ची होती है। तो वो भी बोल रही होती है क्या नाम है, वो एक लड़का बोल रहा होता है माई लेडी हमने जो परसों रिकॉर्ड किया था वहाँ पर ट्यानलिंग प्लांट जो है ना वहाँ से बच के निकल गया था। तो वो बोल रहा था, दूसरा बोल रहा था हमें और भी एक दिन और चाहिए ताकि हम लोग और भी पकड़ सके। तो वो सारे मना कर रहे होते, तो वो हमें बताया जाता है लड़की बोल रही होती है जिनके बीच में होती है, वो बोलती है नहीं हमें और ज़्यादा एक दिन की वो जो है ना चाहिए ताकि हम लोग और ज़्यादा प्लांट को पकड़ सके। वो लोग उसी को देख रहे होते, अरे यार हमको जाने दो ना प्लीज़। तो वहाँ पर जैसी वो आती है वो हमारे चूफेंग को देखती है, बोलती ये तो चूफेंग है। तो वो सारे भी देखते हैं, उनमें से एक जो बंदा होता है जो लड़की के साथ आया हुआ वो बोलता है ये लो अनाथ बच्चा है, इसे तो फिफ्थ अंकल उठा के लेकर आए थे अनाथ बच्चे को। तो वो लड़का खड़ा होता है, वो बोलता है मुझे ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि तेरे हाथ में तो कुछ लगा हुआ नहीं होगा। तो वो चूफेंग बोलता है हाँ आप पाँचों के कंपेयर में मेरे हाथ में क्या लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा, यहाँ तक कि तुम 5 हो के भी कुछ नहीं ले कर आ पाए, इतनी ज़्यादा जगह है यहाँ पर, इतने माउंटेन है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वो भड़क जाता है, बोलता है 1 मिनट तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता है, अपनी ज़बान को लगाम दे दूँ। तो चूफेंग बोलता है अगर एक कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम बदले में उसी को ही काटोगे नहीं ना। तो वो सुन के जो है ना ये बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, बोलता है तू एरोगेंट लौंडे, लगता है तेरे को यहीं पे क्रिपल करना पड़ेगा। और ये सुन के हमारा चूफेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपना ओरा रिलीज़ करता है और उसे घूर के देखता है। तो वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है उसके ओरे को देख के, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचता है आखिर 4th लेवल स्पिरिट लेवल के 4th लेवल वाले के बंदे का इतना ओरा इतना ख़तरनाक कैसे। तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा होता, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको बहुत पसीना आ रहा होता है, उसके मुंह से नाक से गांड से सब जगह से पसीना ही बह रहा होता है। तो अपने कदम वो पीछे लेने लगता है, जिसको देख के जो माई लेडी जिसको कह रहे होते हैं वो बोलती है, भड़क जाती है, बोलती है क्या हुआ चूगा हो जाओ ना उससे लड़ो ना जाके। वो बोलता है माई लेडी, वो बोलती है क्या यूजलेस ट्रैश है। वो लड़की चूफेंग को बोलती है ख़ानदान से मिलने के लिए चू हुआंग फाई आ जाएगा बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली से मिलने के लिए। तो ये सुनने के बाद जो है ना हमारा चूफेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था, वो बोलता है चू हुआंग फाई। तो वो लड़की बोलती है क्या तुम तैयार हो उनसे अगेन लड़ने के लिए, क्या तुम उसे हरा पाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसी का नाम ले रहा होता है, बोलता है चू हुआंग फाई, गुस्सा हो रहा होता है बोला। यहीं पे हमें पास की जो है ना उसके बचपन की स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो दरख्त के साथ लगा हुआ होता है, वहाँ पर कोई खड़ा हुआ होता है और चू फैमिली का हाउस होता है, 7 साल पहले की स्टोरी जो होती है हमें दिखाई जा रही होती है। वहाँ पर वो लड़का बोल रहा होता है क्या हुआ अपना मुंह, तुम्हारा तो मुंह बहुत ज़्यादा चल रहा था ना, अब तुम क्यों नहीं चला रहे अपना मुंह, खड़े हो उठो मुंह चलाओ। उससे वो पीछे से हमारा जो है चूफेंग का भाई आता है, वो बोलता है स्टॉप बस बहुत हो गया तुम्हारा। वहाँ हमें छोटे से चूफेंग को दिखाया जाता है जिसका मुंह का भटूरा बना दिया होता है उसने, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसका भाई को भी दिखाते हैं, वो भी वैसे ही मार खा के लेटा हुआ होता है। ये दोनों को जो है हमारा वो लड़का खड़ा हुआ होता है, वो बोलता है क्या कचरा है, दोनों कचरे 1 नंबर के। ये सब सोच के जो हमारा जो आबी का जो चूफेंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो बोल रहा उसे यहाँ से जाने के बाद उसे कह देना कि वो प्रिपेयर हो जाए, मैं उससे फाइट करूँगा। और चूफेंग बहुत ज़्यादा सीरियस लुक में होता है, जिसको देख के तो वो लड़की भी डर जाती है। वो लड़की बोलती है क्या ही खतरनाक हो रहा है इसका। वो हमारा चूफेंग बोलता है निकल जाओ यहाँ से। तो वो जैसे यहाँ से निकलते हैं एक लड़का होता है, वो बोलता है माई लेडी मेरा इंतज़ार कीजिए मैं भी आ रहा हूँ। तो जैसे निकलते हैं उसे चीखने की आवाज़ आती है, कोई कह रहा होता है मुझे जाने दो मुझे जाने दो। मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है, किसी का हाथ दिखाते हैं, वो बोल रही होती है मुझे जाने दो। और ये जो एक लड़का होती है वही लड़की होती है जिसने लड़के ने पकड़ा हुआ होता है उसको। तो वो लड़की चिल्ला रही होती है मुझे जाने दो। लड़का होता है क्या बात कर रही बड़े, हम तुम्हें प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं तुमको पकड़ के। तो वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम लोग को डर नहीं लगता, हम लोग तो एल्डर्स को रिपोर्ट कर देंगे, आखिर हम लोग एक ही सेक्ट के हैं, तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो हम जो होते हैं वो लड़की की बात नहीं सुनते, वो उस लड़की पर अटैक करते तो उसके सीने की तरह स्लैश करते जिससे उसका कपड़ा फट जाता है और अंदर का एक्सपोज हो रहा होता है उसकी बॉडी। वो रोते हुए बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। तो वो दूसरा बोल रहा था इस लड़की को जाने दो वरना तुम्हारा अंजाम, जैसे ही वो बोलता है उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसके साथ जो बंदा होता है वो बोलता है तो वाइन ब्लेड टेक्निक है, इसका मतलब तुम लोग जो है स्पिरिट लेवल के 5 लेवल पे हो। तो वो डिसाइवर बहुत डर जाता है, वो घुटनों पे आ जाता है उनके सामने, बोलता है हमें छोड़ दो प्लीज़ हमें छोड़ दो। तो उसी वक्त उसको दिखाते हैं उसके ऊपर भी स्लैश हो जाता है, वो भी मारा जाता है उसके साथ वाला। तो वो दूसरा बंदा बोलता है मैंने कुत्तों को मार दिया, अब तू निकल यहाँ से जल्दी से। तो वो बंदा बोलता है एक और कुत्ते को टपकाना पड़ेगा, क्या तुम इंसान हो या डॉग।
तो वो जो है सुन के जब वो भागने लग जाता है, वो बोलता है नहीं 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 मेरे को भागना है, बस मेरे को बचना है यहाँ से। तो वो भी बोलता है ये तो कुत्ते से भी ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला, अब देखते हैं यहाँ पर मज़ा करने से कौन रोक सकता है। जैसे ये बोलता है उसके हाथ में पत्थर लगता है, वो भी बोलता है कौन है वहाँ पर, उसके हाथ से वो लड़की छूट जाती है। वहाँ पर मैन कैरेक्टर उसके मुँह पर लात मारता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। तो वो लड़की भी बोलती है चूफेंग तुम। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है, मैन कैरेक्टर की तरह देख रही होती है। वो चूफेंग बोलता है क्या तुम सारे ठीक हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। तो वो बोलता है कौन है ये कुत्ती का, कौन है। तो वो बोलता है मैं एक योद्धा हूँ। तो उसी वक्त उसको भी मौका मिलता है दूसरे लड़के को जो लड़की के साथ होता है, वो उसकी कोनी मारता है और लड़की का हाथ पकड़ के वहाँ से उसको ले जाने लगता है। तो वो भी बोल रही थी नहीं नहीं चूका वहाँ पर चूफेंग भी है। वो बोलता है हाँ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ से भागना होगा। वो बोलती है लेकिन चूफेंग, वो बोलता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अपनी जो है ना अपनी प्रोटेक्शन खुद ही कर लेगा। वो बोलती नहीं नहीं फिर भी। वो बोलता है चलो यार तुम चलो। तो उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं चूफेंग को, वो जो कोनी लगी होती है जिसको वो खड़ा होता है, बोलता है बहुत अच्छे बहुत अच्छा खेल खेला, मैं उन्हें पकड़ ही लूँगा। एक मिनट ये तो मेरे को बच्चा लग रहा है, अबे सुन बे बच्चे मेरे मामले में क्यों आ रहा तू। तो चूफेंग उनको बोलता है क्या तुम्हें इस तरह से बुली करते हुए दूसरों को शर्म नहीं आती। वो लड़का बोल रहा होता लानत है बच्चे तेरे ऊपर, तूने मेरी आज की रात को बर्बाद कर दिया, मजे लेने आ रहा था मैं, ये ले साले गश्ती का बच्चे। वो अटैक हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वक्त रहती वहाँ से निकल जाता है। वो लड़का दूसरा बोलता है यार ले मेरा मार दिया उस गश्ती को। वो बोलता है नहीं यार वो भाग चुका है, अब क्या करें हम उसको पकड़ना होगा। बोलता है भाग गया। हमें जंगलों की तरफ दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसके पीछे लगे हुए होते हैं वो लोग भी बोल रहे होते हैं यार ये बच्चा बड़ा अजीब है, ये मेरी मुंह से इतने आराम से निकल गया। तो दूसरा बोल रहा था अरे यार ये बच्चे को मैंने जब तूने अटैक किया तो जब ये निकला था मैं भी नहीं देख पाया था इसको, थोड़ी देर के लिए मैंने फिर इसको नोटिस कर लिया था, इसने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ छुपा के रखी हुई है, इसने अपनी पावर बिल्कुल भी हमारे को शो नहीं कराई। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भागते हुए बोलता है अरे शिट यार ये लोग तो मेरा पीछा कर रहे हैं। तो हमारा चूफेंग सोच रहा होता है ये लोग अगर मेरी तरह सेम स्टेज पे होते हैं मैं इनसे डील कर लेता, लेकिन ये लोग 2 है और 2 अगर 5 लेवल वाला भी एक होता है मैं डील कर लेता, लेकिन 2 को मैं नहीं कर सकता। तो हमारा मेन कैरेक्टर छलंगे मारता हूँ वहाँ से भाग ही रहा होता है बहुत तेज़ी से। ज़रा 1 मिनट रुको, मैं अपनी ट्रिपल लाइटनिंग टेक्निक को भी जो है ना यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैंने इसी तरह किसी ने देख लिया मुझे यूज़ करते हुए तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, जिससे मेरी चूफेंग पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो उसे एक लाइटनिंग दिखाई देती है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसको वो पड़ती है। वो तो नहीं 1 मिनट रुको ये क्या चीज़ है, क्या मैं पकड़ा गया हूँ। तो वो पकड़ा नहीं जाता, वहाँ पर किसी एरिया में आता है जहाँ पर रोशनी चमक रही होती है, हर तरफ जो है लाइटनिंग चमक रही होती है, वो उनकी तरफ बीच में आ जाता है। बोलता आखिर ये क्या चीज़ है भाई। तो वो देख ही रहा होता है, अचानक से उसे प्रेशर महसूस होता है, वो अपने घुटनों में आ जाता है। वो तो ये तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पर एक बुड्ढा होता है, बुड्ढा जो होता है उसी को देख रहा होता है, वही बोलता है वो कौन हो आप। वो जो पीछे से 2 लोंडे भी आ जाते हैं, वो बोलते हैं अरे ये वांगू ग्रेव का एरिया है क्या। तो वो दोनों वहाँ पर आते हैं, वो आने के बाद वो तलवार वाला होता है अपने मेन कैरेक्टर को उठाता है, बोलता है क्या हो गया तेरी टांगों को, टांगे कहीं काम करना बंद कर गई कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, तू ऐसे नील डाउन क्यों पड़ा हुआ है। तो वो दूसरा होता है वो जगह को देख के बोलता है मम्मी रे ये तो जगह मैंने लोगों से इस बारे में सुना हुआ है, यहाँ पर जो भी आता है मुर्दा निकलता है यार, क्या नाम है वो कल्टीवेशन लेस हो जाता है, क्रिपल होके निकलता है। अरे यार हम लोग ही क्यों फंस गए इस जगह पे मम्मी। तो वो दोनों भी उसको देख रहे होते हैं भाई इसको क्या हो गया, डर क्यों रहा है ये। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है 1 मिनट क्या तुमने क्या ये वांगू ग्रेव है। एक मैं पूछता हूँ सिस्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये वांगू ग्रेव है। तो वो दूसरा सोड वाला होता है तू किससे बात कर रहा है, यहाँ पर तो कोई ऐसी वैसी चीज़ ही नहीं जिसे तू बात कर सके, आखिर तू किससे बात कर रहा। बोलता क्या मतलब तुम्हें वो पर्सन नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़े हुए, बोलता अरे मम्मी ये क्या बोल रहा है। बोलता है यहाँ पर तो कोई बात करने लायक चीज़ ही नहीं है, सामने कुछ भी नहीं है, तू लगता है पागल वागल हो गया, लगता है तेरा दिमाग यहाँ पर आने के बाद पकड़ा गया है, यहाँ से निकलो, यहाँ वैसे भी यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, सही नहीं लग रहा मेरे को। तो वो दोनों यहाँ से निकलते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर को दाल में काला लगता है, उससे वो हड्डियों की तरफ ही देख रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वहाँ से ब्लैक ओरा निकल रहा होता है। वो जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ढेंस हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ऐसा ईवल टाइप का बन जाता है। और जैसे ही हमारा मैन कैरेक्टर नोटिस करता है वो उन दोनों को बोलता है अपने पीछे देखो जल्दी से। तो वो लोग भी बोलते हैं हाँ पीछे देखो। तो वो जल्दी से जो है ना तलवार वाला अपनी सोड़ को निकाल लेता है, बोलता आखिर ये क्या चीज़ है। तो वो सोड़ वाला लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका जो काम नहीं आ रहे होते मुँह, बोलता है पता नहीं क्या चीज़ है मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो वो देखते हैं हमें वो जो डार्क एनर्जी होती है वो उससे ना ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देती है उन दोनों को मुर्दा बनाती है, उसी वक्त उनको ना मार देती है जान से, वो उधर ही नॉकआउट हो जाता है। और ये सब देखने के बाद जो मेन कैरेक्टर का पसीना छूट जाता है, बोलते नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है।
तो डार्क एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करती है। वो हमारा जो चूफेंग होता है वो भी बोलता है सिस्टर मुझे बचाइए, प्लीज़ मुझे बचाइए। तो सिस्टर भी उसी को देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता और वो डार्क एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर को आसपास घेर। चूफेंग भी बोलता है जो कुछ भी हो जाए मुझे उसकी तरफ जाना होगा, उस बड़े की तरफ। वो जैसी भागता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है, बोलता है मुझे वहाँ पर जाना होगा वरना मैं तो मर जाऊँगा। तो चूफेंग सोच रहा होता है यार ये बुढ़ा मेरे को मरते हुए देखना ही चाहता है क्या। तो वो ब्लैक एनर्जी तो होती है घेर रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर, हर तरफ से घेर लेती है। तो वो बुड्ढा भी होता है वहाँ से जाने लगता है, बोलता है हाँ चलो चलते हैं यहाँ से। तो फिर वो जो एक लाइटनिंग होती है वो धमाका सा होता है, हमारे मेन कैरेक्टर ओरा निकल रहा होता है लाइटनिंग का। तो वो बुड्ढा भी देखता है, बोलता है अरे ये बच्चा तो उसी वक्त जो हमारा जो ओल्ड मैन होता है वो उस बच्चे के पास चूफेंग के पास जाता है और उसके सर पे हाथ रखता है। तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है आखिरकार हज़ारों साल बाद बच्चे तुम मुझे नीचे जाने नहीं दियो। तो उसी वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी अपनी आंखें खोलता है बोलता है एक मिनट क्या मैं ड्रीम देख रहा था, ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह, मैं तो वो दूसरी जगह पे था, ये दोनों लाशें भी यहाँ पर है। अरे ज़रा रुको, कोई आ रहा है मेरी तरफ ही आ रहा है, मेरे को अगर उसने लाशों के साथ देख लिया तो पता नहीं क्या समझेगा, मेरे पर मुसीबत आ जाएगी, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उड़ता हुआ निकल जाता है, उड़ता नहीं मतलब छलंगे मारता निकल जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पे पहुँचता है, वहाँ पर हाफ रहा होता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, बोल रहा है मैं जिंदा हूँ, मैं आखिर जिंदा हूँ। बोलता है उस तरह की सिचुएशन में तो मुझे मर जाना चाहिए था, आखिर मैं वहाँ से कैसे निकला, ये हुआ क्या मेरे साथ, मैं कैसे बचा वहाँ से। तो उसे किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वो बोलता है ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो वो झाड़ियों में देखता है, जब झाड़ियाँ हटा के देखता है वहाँ पर एक प्लांट होता है जो कि घूम रहा होता है, उसी को देखता है। वो डायरेक्ट हमारा झपट्टा मारता है मेन कैरेक्टर, लेकिन वो जो है ना बच के निकल जाता है। तो हमारा चूफेंग बोल रहा होता है यार मैं इनको हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता, ये इतने ज़्यादा तेज़ है, मैं करूँ तो करूँ क्या, इनकी इनविंसिबल स्पीड ये मैं हाथ में लगने नहीं देगी, मेरे को कुछ ऐसा करना होगा जिससे आसानी से पकड़ पाए। भाई ये क्या हो रहा है, एक मिनट ये कैसी फीलिंग थी। तो उसे बहुत ही अजीब फीलिंग आती है, वो डायरेक्ट अपनी लाइटनिंग स्पीड को ऑन करता है, वो सीधा भागता हुआ जाता है, अपने पैरों से ही उसे पकड़ लेता है, बोलता है हाँ पकड़ लिया आखिरकार मैंने तेरे को, अब तू कहाँ बच के जाएगी साली किधर की, बहुत नचाया मुझे तूने नचनिया की तरह। चूफेंग जो सोच रहा होता है ये मेरा इल्यूजन ही था, मुझे फील हुआ था कि ये वहाँ पर होगी, तो ये सच में वहाँ पर ही थी, तो इसका मतलब मैं सेंस कर पा रहा हूँ इन सबको, अगर ऐसी बात है तो ये सारे मेरे हैं, जितने भी प्लांट है सारे मेरे हो जाएंगे। उन सारे प्लांट को पकड़ने के बाद मेन कैरेक्टर जो हमारा कल्टीवेट कर रहा होता है वो फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो पहले 4th लेवल पे होता है, स्पिरिट रेलम के 4th लेवल पे, फिर स्पिरिट रेलम के जो होता है वो 5 लेवल पे आ जाता है। फिर वो अपनी कल्टीवेशन को हटता है, अपनी कल्टीवेशन से हट के वो बोलता है फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, अब मेरा जो है यहाँ पर इनसे काम नहीं बनेगा, ये स्पिरिचुअल प्लांट से मुझे यह क्या नाम है इनर रिंग में जाना पड़ेगा, उसके अंदर इनर सर्कल में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मुझे शिकार करना पड़ेगा, उसका ज़ियानलिंग प्लांट का शिकार करना पड़ेगा। तो उसी वक्त उसे बड़ा अजीब सा जो फील होता है, वो बोलता है कि क्या ये ज़ियानलिंग प्लांट है। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो है ना फाइट चल रही होती है, वो लड़की जिसने जो बोला हुआ होता है ट्विंस को जो इसको जाके मारना चूफेंग को, उसे अच्छा सबक सिखाना, वही लड़ रही होती है उसके साथ। तो वो लड़की भी उसके साथ फाइट कर रही होती है, वही बोल रही है चलो कोई तो टक्कर का मिला मुझे, हल्की सी मुसीबत होएगी लेकिन मैं उसे मार दूंगी। तो सब बोलता है बच्चों उससे है, वो जरा हैरान हो जाती है, वो झटके से पीछे हट जाती है, वो देखते हैं मैं उसका टेंटिकल होते हैं उससे जो बच जाती है वो लड़की और पीछे हट जाती है। तो वो पीछे मुँह करके जो देखती है वो बोलती है थैंक यू, लेकिन वो जब देखी चूफेंग तो बोलती है तो तुम हो। तो वो बोलता है चूफेंग क्या तुम मुझे जानती हो। बोलती नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ पर तुम आ गए, बच्चों की खेलने की जगह नहीं, यहाँ से अभी के अभी दफ़ा हो जाओ। तो वो प्लांट होता है वो डायरेक्ट हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है उस लड़की पे, और ये देख के तो मैं डर जाता है, बोलता है शिट यार मैं तो उसको बताने ही भूल गया यार। वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है बच्चों उससे। तो वहाँ पर एक जो है अटैक मार देता है, वो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है अटैक की वजह से। लेकिन फिर हम देखते हैं वो जो प्लांट होता है उसका एक हाथ जो है ना चूरा चूर हो जाता है, वो जिससे डर के मारे जो है ना वो प्लांट ज़मीन के अंदर चले जाता है। तो वहाँ पर वो लड़की निकलती है बाहर, वो बोलती है शिट यार ये फिर से बच के भाग गया मेरे से। तो चूफेंग उस लड़की के पास आता है, बोलता है वाह यार तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम अकेली जो ज़ियानलिंग प्लांट से लड़ रही हो, क्या बात है। तो उल्टा हमारा मेन कैरेक्टर को डांटने लग जाती है, बोलती तू पागल तू क्या मरने आया यहाँ पर। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उसी वक्त वो पीछे से एक पेड़ निकलता है, वही पेड़ जो हमारा मेन कैरेक्टर पर अटैक करने लगता है, जगह हमारा मेन कैरेक्टर की लाइटनिंग स्पीड को एक्टिव कर लेता है, वहाँ से बच के जो है निकल जाता है। और वो पेड़ जो है तो देखता रह जाता है ये कहाँ गया ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो वहाँ पर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है उसी को देख रहा होता है। और जब रूमाई, इसका नाम होता है रूमाई, माई जब हम इसको माई बोलेंगे, माई जब उसकी जो पावर देखती है उसका रिएक्शन देखती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती, बोलती है ये तो 4थे लेवल का लग ही नहीं रहा है, तो 5वें स्टेज का है, स्पिरिट लेवल के 5 स्टेज का है।
और इसका क्या रिएक्शन था बचने का। या तो इसको पहले से सेंस हो चुका था कि वो मुझ पर अटैक करने आ रहा है, ताकि वो जल्दी से जो है ना वो भाग गया वहाँ से, उसको एस्केप कर गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, उसको पहले से ही पता था, वो अवॉइड कर गया इसके अटैक को। तो ज़ियालिंग प्लांट की नज़र जो है उस लड़की वाई पे पड़ती है। वाई भी जो होती है वो भी बोलती है अरे बाप रे, ये डायरेक्ट जो अटैक कर देता अपने पैर से, तो वो भी डोज करती है। तो वो अपनी टेक्निक को रेडी करती है और अटैक करने के लिए रेडी होती है। तो वो चूफेंग बोलता है अपने पीछे देखो जल्दी से। तो वहाँ देखते हैं वहाँ पर एक नहीं बल्कि ज़ियालिंग के 2-2 प्लांट आए हुए होते हैं, जिसे देखे वो भी बोलती है अरे मैया ये तो 2-2 हो गए। तो हमारा जो चूफेंग होता है बोलता है यहाँ देखो 2-2 हो गए। अब यहाँ मुझे पता लग गया यहाँ पर 2 से ज़्यादा भी है। तो वो बोल रही थी क्या अगर मैं ऐसी डिफेंड करती रही तो मैं क्या नाम है कोई भी ऐसा रास्ता नहीं निकलेगा इनको मारने का। तो वो चूफेंग से बोलती है तुम मुझे बताओ, तुम सेंस कर पा रहे हो ना इनको, तुम मुझे बताओ ये कहाँ कहाँ पर है तो मैं इन्हें मार पाऊँगी ना। तो बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हें बताऊँ तो इसके लिए तो जो इनाम होगा वो भी तुम्हें आधा आधा बांटना पड़ेगा। तो बोलता है तो 70 मेरा और 30 तुम्हारा, कैसा है? ये बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम हाफ हाफ करेंगे। तो वो बोलता है सही है यार, ये भी डील है। तो वहाँ पर काफ़ी जगहों पे माउंटेन में धमाके हो रहे होते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर जो अपना सामान रख रहा होता है उन्होंने फाइट कर ली होती है, हरा दिया होता है उन सबको। तो वहाँ पर वो लड़की बोल रही थी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी और तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। तो वो भी बोल रहा था मेंटल स्ट्रेंथ क्या ये दुश्मनों से लड़ने के लिए होती है? बोलती क्या मतलब, तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में क्या? वो बोलता है नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्या आपको पता, आप फेमिलियर लग रही है इस चीज़ से, क्या आप मुझे बता सकती हैं क्या होता है? तो बोलती है मैं बताती हूँ तुम्हें। ये जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ये जो है ना बॉर्न बेबी, मतलब जो पैदा होता है उन्हीं में होती है ये, वो भी किसी किसी में होती है। और इस चीज़ को तुम ट्रेनिंग करके आप ताकतवर होकर बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते, ये सिर्फ पैदा होते तब भी मिलती है ये। और ये एबिलिटी हज़ारों में से किसी एक बंदे के पास ही होती है। तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, तुम्हें ये एबिलिटी मिली है। और इस तरह की एबिलिटी हेवन के द्वारा ही चूज़ की हुई बंदे के पास ही होती है। और ये जो एबिलिटी तो तुम्हारे पास है, तुम इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हो। इस तरह से जो है ना इनके पास ये चीज़ें होती है, वो लोग के जो है बहुत ज़्यादा उनका फ्यूचर ब्राइट रहता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं फ्यूचर में। उनकी जो एबिलिटीज़ वगैरह होती है टेक्निक वो बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाती है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो राइज करते हैं। और तो अब मैं समझ चुकी हूँ क्यों मेरी सिस्टर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी कि तुम्हें जो है ये अलाइंस में ज्वाइन करना, क्योंकि तुम क्वालिफाई हो जब भी तुम्हारा जो है ना अलाइंस में ज्वाइन करने का बोल रही थी। वो बोलता है क्या सिस्टर? वेल यार मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना। मेरा नाम है सुमाई और मैं जो है 14 साल की हूँ और मैं वन ऑफ दी कोर मेंबर में आती हूँ, कोर डिसेबलों में ये अलाइंस की। तो ये सब सुनने के बाद वो भी हैरान हुआ, बोलता है 1 मिनट, जो सिस्टर शूरोंग वो तो आउटर सेक्ट की इनर सेक्ट की एल्डर है ना, इसका मतलब वो प्रमोट हो गई है, वो कोर एल्डर बन गई है। ये कैसे हो गया भाई? 1 मिनट, ये क्या मैं कहीं उस टेस्ट में एक्सपोज तो नहीं हो गया? नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अरे वो लड़की भी बोलती है तुम्हें इतना ज़्यादा सरप्राइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है ना मेरी सिस्टर ने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा जिसकी वजह से वो अलाइंस में ज्वाइन करवाना चाहती है। और वैसे भी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तुम एक ज़रा क्वालिफाइड हो टेस्ट पार करने के लिए और तुम्हारी ये अलाइंस में भी ज्वाइन होने के लिए काबिल हो। और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ तुम मेरी ये अलाइंस को ज्वाइन कर लो। तो तुम क्या कहते हो, ज्वाइन होना चाहते हो? यार क्या मुझे बेनिफिट मिलने वाले हैं इस अलाइंस से? तो क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे आंसर नहीं दोगे क्या? नहीं मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं नहीं ज्वाइन होऊंगा। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? वो बहुत ज़्यादा हैरान रहती, बोलती थी तुम्हें पता भी है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा क्या, तो इस बात का तुम्हारा क्या मतलब है? और लोग मरते हैं हमारी ये अलाइंस में ज्वाइन होने के लिए। हमारी ये अलाइंस सबसे बेस्ट अलाइंस है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अलाइंस है। आखिर तुम पागल वागल हो, तुम्हारा दिमाग सही जगह पे है भी कि नहीं? और तुम इतना ज़्यादा फुदक क्यों हो? तुम्हारे पास सिर्फ मेंटल पावर है जिसकी वजह से जो है अलाइंस में ज्वाइन होने के लिए तुम क्वालिफाई हो, वरना तो तुम किसी भी लायक नहीं हो। और ये क्या पड़ा हुआ है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके टांगों के नीचे कुछ पड़ा हुआ होता है, तो वो उठाता है, बोलता है अरे यार ये क्या, ये क्या टट्टी की कर दी किसी ने क्या? तो वो भी बोलती नहीं नहीं ये टट्टी नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो सीड है, इसे स्पिरिट सीड कहते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा रेयर होता है, क्या जो है ना ज़ियालिंग प्लांट इस तरह की वो जो है ना सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सीड बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है और ये हज़ारों की 100 ज़ियालिंग प्लांट में से किसी एक कोई ऐसा बनता है और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल ये होती है। अगर इसे रिफ़ाइन कर लेना बंदा तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा विकास होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने लग जाता है। और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा रियल ट्रेजर माना जाता है ये सीड। तो चूफेंग बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया है ना। तो वो भी बोलती है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, तुम इसे अपने पास रखने वाले हो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चूफेंग बोलता है नहीं यार ये तो मैं अपने पास ही रखूँगा, इसके बदले में तुम्हें जो है ना ज़ियालिंग प्लांट दे दूँगा, कुछ और जड़ी बूटियाँ दे दूँगा मैं तुम्हें। तो हमारा जो चूफेंग होता है वो बोलता है अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो तुम यहाँ पर ज़िंदा भी नहीं रह सकती, तुम सर्वाइव नहीं कर सकती। तो वो मुँह फुला लेती, बोलती बाहर में जा तू,
तो वो हमारे जो शाम हो जाती है, शाम के टाइम पे वो जो है ना सामान आधा आधा कर रहे होते हैं। वो बोलता है मैं बस 78 आधा में जो है मैं रख लेती हूँ, और तुमने जो सीढ़ी भी रखी हुई है तो इसका मतलब मैं रखूँगी सारा। तो वो बोलता है अरे अरे थोड़ा थोड़ा सा तो दे दो। अरे बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा खैर मेरे पास ये जो है 8 पड़े हुए हैं प्लांट, ये तुम रख सकते हो, ये लो तुम। वो भी रख ले लेता है हमारा चूफेंग। लेते हुए वो पहले तो खुश होता है, बोलता कि 1 मिनट ज़रा, तुमने मुझे क्या भिखारी समझा हुआ है जो तुमने मुझे इस तरह से दे दिया है? मैं कोई भिखारी नहीं है। तो वो भी बोलती है हाँ शक्ल तो चोमू लगता है, बस मेंटल ये थे पास मेंटल, और तो पास तो कुछ भी नहीं है, चोमू ही लगता है तो मुझे ये ले रख ले भाई रख ले। बोलता है तेरे तो अच्छा नहीं कर रही। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें सेट का दिखाया जाता है, लोग आसपास जा रहे होते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ से गुजरता है, लोग बातें कर रहे होते हैं उसको देख के। तो वो भी देखता है भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, आखिर मेरे को देख के ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बैड फीलिंग आ रही है। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही लड़की छुप छुप के जो हमारा मेन कैरेक्टर का पीछा कर रही होती है, कभी इधर छुप रही होती है तो कभी उधर छुप रही होती है। और जिस चीज़ को सेंस करने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर का मट्ठा घूम जाता है, बहुत आखिर तुम क्यों मुझसे छुप रही है, मैंने तो प्रॉपरली तेरे से डील कर ली ना, तेरे को तो चला जाना चाहिए और तू यहाँ पर कर क्या रही है। वो बोलती ओ शिट मैं तो पकड़ी गई, मैं कैसे पकड़ी जा सकती हूँ। बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे दिख रहा है, ये पेड़ के पीछे से छुपी हुई है, 2 डंडियाँ लेके, थोड़ा मुंह छुप रहा है लेकिन तेरा धड़ तो दिख रहा है ना बेवकूफ़। आखिर तेरे पास मसला क्या है, तू मेरा पीछे क्यों कर रही है? तेरे को पता भी मैं अपना डिसीजन चेंज बिल्कुल भी नहीं करूँगा, एक दफ़ा मैंने डिसीजन ले लिया, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा तो नहीं ज्वाइन करूँगा, चाहे तू जितना मर्जी मेरा पीछा करती रहे। और वैसे भी तू मेरे टाइप की नहीं है, जा चली जा, मैं तेरे बिल्कुल भी तू मेरे काबिल नहीं है, निकल ले यहाँ से। तो वो भी शर्माने लग जाती है। वो बोलती है क्या बोल रहा है? वो बोलता है जा किसी और जो जाके परेशान कर, मुझे परेशानी का, मुझे यहाँ से जाने दे चुपचाप। तो वो भी मुंह फुला लेती है, मुंह फुलाते हुए उसको देख रही होती है चूफेंग को जाते हुए। तो चूफेंग हमारा मन में सोच रहा था अरे यार मैंने इसको सब बता दिए पहले से, ये फिर भी ये तो मेरे को फॉलो करी जा रही है, मेरे को किसी और चीज़ के बारे में सोचना होगा, मैं क्या फंस गया यार इसके बीच में। चूफेंग वहाँ से जा ही रहा होता है तो एक खट्टा कट्टा मोटा सा लंबा सा आदमी के साथ टकरा जाता है। वो लंबा सा आदमी बोलता है अबे साले जानबूझ के मुझसे टकराया ना, चल अभी माफ़ी मांग, वरना जैसे वो उस पर मारने के लिए आगे बढ़ता है चूफेंग को, तो वहीं पे एक अटैक आता है जो उसके आर पार हो जाता है। और ये अटैक को देख के अवाम जो होती है अरे माई ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया इसके साथ। तो वो जो माई होती है, माई बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसको हाथ लगाने की। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है जिसमें से वो 2 भाई जो होते हैं वो भी चलते हुए आ रहे थे। वो सामने देते अरे ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पर। तो वो दोनों भी हैरान होते हैं ये सब देख के। बोलते अरे माई मुझको लगता है यहाँ से जाना पड़ेगा। दूसरा बोलता है अरे अरे भाग 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 धनो भाग, पकड़े जाएंगे वरना। तो वो बोलता है, वो जो माई होती है वो उन्हें दूसरे देख लेती है उन दोनों को, बोलती है हाँ तुम दोनों सही टाइम पे आए लुओ भाई ब्रदर्स। वो बोलता है ओ शिट फंस गए, जल्दी निकल यहाँ से, सुंदड़ी से निकल चुपचाप। वो जैसे ही निकलने वाले होते हैं वो बोलती कहाँ चले रुको। में से एक भाई बोलता है अब क्या करें हम ब्रदर। बोलता है इसको कुछ ना कुछ दे देते हैं हम लोग ऐसा जिससे ही हमको जाने देगी। तो चूफेंग भी उनको देख लेता है, बोलता है अरे तुम दोनों दोबारा से आ गए। तो वो बोलते हैं हमें माफ़ करना, ये ले हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। वो उसका अटैक करते थे लेकिन अटैक से पहले हमारा चूफेंग हमें लाइटनिंग स्पीड से उनके बीच में से निकल जाता है। तो हमारा चूफेंग की स्पीड को देख के वो दोनों भाई भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते ये क्या था, ये हुआ क्या। वो बोलता है ये तो 4 फुल स्पीड आर्म स्टेज पे है क्या। वो बोलता है अरे मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं। तो सामने एक बंदा होता है वो भी बोल रहा होता है छी यार इन दोनों से तो एक बच्चा सी संभाला गया, ये क्या उखाड़ लेंगे। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है उसको भाई चुप कर जा मरवाएगा क्या मुझको भी। यहाँ पर जो है ना वो दोबारा से अटैक करने वाले हैं और वाकई में वो दोबारा से अटैक करने वाले होते हैं। वो फिर से अपने रेडी करते हैं और मारने के लिए तैयार होते हैं। तो हमारा चूफेंग भी खड़ा हुआ होता है, सोच रहा होता है यार मैं इनसे लड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, और अगर मैं इस टाइम पे एक्सपोज हो गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और चूफेंग यही बोलते हुए हमारी वीडियो एंड होती है, चैप्टर भी होता है एंड और एपिसोड भी एंड होती है। दोनों बड़ी मैं आगे और ज़्यादा चैप्टर लाऊँगा और बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जितना टाइम मिलता है उतना मैं बनाता हूँ। और मैं गाइस आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ यार सब्सक्राइब कर दो। 2200 सब्सक्राइब हो चुके हैं, हमारा टारगेट हो गया है। अगला हमारा 300 सब्सक्राइबर का टारगेट होगा। और यहाँ पर मैं % देख सकते हो ये 5% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ और बाकी 94% लोगों ने तो किया नहीं। तो प्लीज़ यार गाइस सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी जो वीडियो लाऊंगा और भी न्यू मांगास लेकर आऊँगा। वो जो मैं न्यू मांगास मेरी नज़र में आई हुई तो है, मैं उसको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ उसको, फिर मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी तो मैं उसको लेकर आऊँगा आप सबके लिए। आई होप आपको वो मांगा भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो गाइस फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सायोनारा।